है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आप लोग एडवांस कोर्स के अंदर थोड़ा बहुत जानते हो कि कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली क्या होते हैं, पता है ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स का होते क्या है, कॉन्सेप्ट आपको एडवांस के अंदर दिया था, लेकिन मुझे याद है मैंने कहा था कि जो बाकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको प्रो के अंदर दूंगा। ऐसे ही है बच्चों, प्रो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा। हैमर तो एक जस्ट मैंने फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि बच्चों ये कॉन्सेप्ट है आप रखो, क्योंकि आप समझते थे कि सपोर्ट है तो काफी है बाय कर लो, बट मैंने आपको बताया कि सपोर्ट या ट्रेंड लाइन सिर्फ बाय करने के लिए काफी नहीं होती, वी नीड एविडेंस। कैंडलस्टिक पैटर्न का हमें एविडेंस चाहिए। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हैमर था वो एग्जांपल थी, और भी कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की टाइप्स हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो जैसे डोजी हैमर, जो एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और डिफरेंट शेप्स के हो तो उनको डिफरेंट नेम दिए जाते हैं और डिफरेंट काम होता है उनका। फिर ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये दो कैंडल्स को मिला के एक पैटर्न बनता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न माने जाते हैं। फिर आता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो तीन कैंडलस्टिक पैटर्न को एक मिला के देखा जाता है। अच्छा, सबसे पहले डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का कुछ रूल्स आपको ये बताऊं कि जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ये विक से पहचाने जाते हैं, इनका कलर मैटर नहीं करता। यानी कि अगर हैमर है तो हैमर सपोर्ट पे रेड कलर का भी चल जाता है और ब्लू कलर का भी हैमर चल जाएगा या ग्रीन कलर का, डिपेंड करता है कि आपने कैंडल का बाई की कैंडल का कलर कौन सा रखा है। फॉर एग्जाम्पल हैमर या डोजी रेड कलर के बने हैं, इनसेल की कैंडल बनी है, लेकिन उसके जो विक है वो नीचे की तरफ है, यानी शेप हैमर की तरह है। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर मैटर नहीं करेगा, ये सवाल आप लोग अक्सर करेंगे। कलर मैटर नहीं करेगा, लेकिन बॉडी की जो शेप है ना, विक्स हैं, जो शेडोज हैं, ये जो विक्स बनी हुई है इसकी टेल्स हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में। अब डोजी जो है, क्योंकि डॉज करती है इसलिए इसका नाम डोजी रखा गया है। डॉज कैसे करती है, ये कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि न्यूट्रल है, यानी नीचे से इसको बायर्स पुश कर रहे हैं और ऊपर से सेलर्स पुश कर रहे हैं और दरमियान में इसकी बॉडी होके रह गई है। तो क्या ये कैंडल है, ये देखें दोनों तरफ सेम प्रेशर है और ये तकरीबन आपको न्यूट्रल नजर आ रहा है, ना बायर्स की तरफ ना सेलर्स की तरफ। और इसकी जो रेड कलर वाली कैंडल है वो भी न्यूट्रल नजर आ, न्यूट्रल समझते हैं ना, किसी तरफ ना हो। ठीक है, जो मिडल में हो, यानी कि किसी साइड पे नहीं है भाई। तो अब डोजी रेजिस्टेंस पे बने, फराज खान और ये जो इफ्तिखार है भाई, सियासी बात नहीं करनी इधर। वो जो आप जिस न्यूट्रल का जिक्र कर रहे हैं वो हैमर है, वो क्या न्यूट्रल है लेकिन वो हैमर है। हम डिफरेंट डोजी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डोजी की। अब डोजी सपोर्ट पे भी बनती है, रेजिस्टेंस दोनों साइड पे सेम डोजी बनती है, यानी कि इस तरह की डोजी सपोर्ट पे भी बनती है और रेजिस्टेंस पे भी बनती है। ठीक है, लेकिन इस कैंड अब हैमर को देख के सामने पता चलता है बायर्स का प्रेशर ज्यादा तो बाय करना है। डोजी को देख के कैसे पता चलता है कि ये बाय का एविडेंस है ये सेल का, क्योंकि ये तो मिक्स चार बना हुआ है, पता ही नहीं चलता ये किस किस तरफ है, बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। तो इसके इसको अगर आप गौर से देखें तो ये बेसिकली साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस की तरफ आपको ज्यादा इशारा देता है। अब अगर डोजी सपोर्ट पे बनती है तो सपोर्ट की तरफ जो पहला ट्रेंड जो आ रहा होगा वो सेल का होगा, कि मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके नीचे जा रही होगी। अब एग्जैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो कि रेजिस्टेंस से चला आ रहा है टुवर्ड्स सपोर्ट, सपोर्ट की तरफ जा रहा है, जो सेल का ट्रेंड है, अगर मार्केट सपोर्ट पे आके डोजी बनाती है तो वो ये बताती है कि ये जो इतना बड़ा सेल का ट्रेंड ऑलरेडी चला हुआ आ रहा था, इस ट्रेंड में अब इतनी सकत नहीं रही, डेट्स वाई सपोर्ट के ऊपर डोजी बनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझाता हूँ। व्हाट मिनट, ये देखिए,
ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है और ये हमारा सपोर्ट लाइन। अब फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट सेल की कैंडल्स दे के बना के नीचे की तरफ गिर रही है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा है? सेलर्स का ज्यादा है। सेलर्स ऑलरेडी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये सेलर्स कहाँ से आए हैं? इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके सेल जा रहे हैं। अब जैसे ये सेलर्स सपोर्ट की तरफ पहुंचते हैं तो यहाँ पे या तो उनको ब्रेकआउट करना है या यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और हम बाय करेंगे। तो अचानक हम देखते हैं कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जो कि न्यूट्रल है। अब मसला ये नहीं है कि ये कैंडल कंफ्यूज कर रही है, मसला ये है कि ये जो इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में सेलर्स मौजूद थे, जो कि खासी तादाद में मौजूद थे, ये वाले, ये यहाँ पे क्यों गायब हो गए या यहाँ से कहाँ पे चले गए? तो जब डोजी बनती है तो हमें पता चलता है कि इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो डोजी बनने के बाद हमें ये पता चला कि वो स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। अब यहाँ पे इस जगह पे सेलर्स भी न्यूट्रल हैं और बायर्स भी न्यूट्रल है, लेकिन क्योंकि सपोर्ट है तो अगर सेलर्स नहीं है तो सपोर्ट बायर जरूर लेके आएगी। लेकिन अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है तो देन तो गेम खत्म है। लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट पे आके डोजी बना देती है तो ये जो इतना बड़ा सेलर का एक पूरा जत्था आ रहा था, पूरा एक ग्रुप आ रहा था, ये कहाँ पे गया? ये वैनिश्ड हो गया, डर के चला गया, ऑर्डर क्लोज करके भाग गया। क्यों? नीचे सपोर्ट थी। तो डोजी से हमें ये चीज पता चलती है कि ये जो पिछला इतना बड़ा ट्रेंड आ रहा था ये खत्म हो गया और अब यहाँ पे कोई, अब पहले क्या था? इम्बैलेंस था, सिर्फ सेलर्स थे। डोजी पे पता चला कि बैलेंस है, बाय सेलर्स दोनों हैं। लेकिन सेलर्स ऑलरेडी थे, बायर्स कहाँ से आए? डेफिनेटली सपोर्ट से। तो डोजी को सपोर्ट की मिल जाएगी। और इन केस रेजिस्टेंस पे डोजी बनती है तो वो भी यही बताएगी कि भाई बायर्स कहाँ पे गए जो नीचे से आ रहे थे, रेजिस्टेंस को देख के भाग गए। तो रेजिस्टेंस को डोजी को सपोर्ट मिलती है, रेजिस्टेंस की एक बेनिफिट मिलता है उसको, क्योंकि ये जो इतनी बड़ा ट्रेंड होता है, ये वाला जो पीछे से चला आ रहा होता है, ये यकदम सपोर्ट के लेवल पे आके हो जाता है न्यूट्रल, या सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे आके हो जाता है न्यूट्रल। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर सेलर्स न्यूट्रल हो गए हैं तो ये जो रेजिस्टेंस ऊपर मौजूद है ये सेलर्स को मजीद लेके आएगी और ये सपोर्ट बायर्स को पुश करेगी। अगर तो को मज़ाहमत होती और ब्रेकआउट हो जाता तो डिफरेंट चीज थी, लेकिन अगर डोजी बन गई है तो सवाल ही खत्म हो गया मज़ाहमत का, सवाल ही खत्म हो गया है झगड़े का। डोजी बन गई है भाई, बात खत्म, भाग गए हैं वो, डर के भाग गए हैं। तो डोजी बाय पे बने, सपोर्ट पे बने या रेजिस्टेंस पे बने, रेड कलर की बने या ब्लू कलर की बने, डोजी इटसेल्फ ये जो खुद एक एविडेंस है, ठीक है, ये इटसेल्फ एक एविडेंस है और सिंपल सा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि तमाम जगह पे ऑलमोस्ट आपको चार्ट में हर जगह मिल जाएगा। अभी मैं रैंडमली कोई चार्ट ओपन करूंगा ना तो ये देखें, ये डोजी बना हुआ है ये, लेकिन हर जगह वाला डोजी किसी काम का नहीं है, ये मैं आपकी बात क्लियर कर दूं। मैंने हैमर के बारे में भी कहा था कि हैमर सपोर्ट पे बने तो हमारे काम का है। हैमर अगर कहीं मिड ऑफ द चार्ट बनता है या बॉटम ऑफ द चार्ट बनता है और वहां पे कोई सपोर्ट नहीं है तो वो इलीगल है भाई, है ही नहीं। डो डोजी अगर चार्ट के मिड में बनती है और सिर्फ डोजी बनती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एंड पे आप लोग जाके भूले होते हैं, सर डोजी बन के एंट्री ले लें। भाई सिर्फ डोजी काफी नहीं है एंट्री के लिए, आपको साथ और क्या चाहिए? साथ आपको कम से कम आपको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के पास डोजी नहीं है या डोजी के पास सपोर्ट नहीं है, एंट्री वैलिड नहीं होगी। सपोर्ट भी चाहिए, डोजी भी चाहिए, रेजिस्टेंस भी चाहिए, डोजी भी चाहिए। मिड ऑफ दी जो ट्रेंड या मिड ऑफ दी चार्ट जहां पे कोई रेजिस्टेंस कोई सपोर्ट नहीं है वो डोजी नहीं है, वो एक नॉर्मल कैंडल के तौर पे मानी जाएगी। डोजी उसी सूरत में इसका नाम है जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर, ये सपोर्ट के ऊपर मानी जाएगी। अब डोजी की दो इकसाम है कॉमन डोजी की, एक ये कॉमन छोटी सी डोजी, एक ये बड़ी टांगों वाली डोजी है। ये दोनों सेम ही है, काम भी इनका सेम है, शेप भी सेम है, सिर्फ जिसकी टांगे थोड़ी बड़ी होती हैं, लंबी टांगों वाली है, उसको लॉन्ग लेग्ड डोजी कहा जाता है, बड़ी टांगों वाली डोजी। बाकी ये काम इनका सेम है, सारा कुछ सेम है, सिर्फ उसकी लेग्स बड़ी हैं तो इसको ये जो ये है इसको कॉमन डोजी कहते हैं और इसको जो है वो कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी।
यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ डोजीज का नाम लिखा हुआ है, जिनमें से 2 टाइप्स आप अभी देख रहे थे। अच्छा, कॉमन डोजी और लॉन्ग लेग डोजी दोनों सेम है, दोनों न्यूट्रल कैंडल्स हैं। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डोजीज। डोजी की 4 इकसाम है, लॉन्ग लेग डोजी और कॉमन डोजी। दोनों सेम है, दोनों न्यूट्रल्स होती हैं। लेकिन जो दूसरी 2 इकसाम है डोजी की, वो न्यूट्रल नहीं है, वो हैमर की तरह है, वो शूटिंग स्टार की तरह है, वो न्यूट्रल नहीं है। वो सीधा क्लियर बताती हैं कि सपोर्ट पे या तो बायर्स, भाई सीधा पता चल रहा है बायर्स ने रिजेक्शन बायर्स की है, बायर्स ने कैंडल को ऊपर धकेला है या सेलर्स ने कैंडल को नीचे धकेला है, वो न्यूट्रल नहीं है। डोजी जो है और इसकी लॉन्ग लेग डोजी, ये 2 कैंडल्स जो है वो न्यूट्रल है, और ये 2 कैंडल्स बंदे को कंफ्यूज करती हैं। लेकिन जो इसकी दीगर 2 इकसामात हैं, ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये कतन न्यूट्रल कैंडल्स नहीं है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी की एग्जांपल को आपको देखें तो आपको ये कैंडल सिमिलर लगती है आरडीए के कैंडल आप पढ़ चुके हैं उससे। ये वाली ये किससे सिमिलर है? किससे सिमिलर है? आपने एक कैंडल इस तरह की एक देखी हुई है? अच्छा, हैमर से हैमर से मिलती जुलती है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये बेसिकली एक कीड़े के नाम पे, एक पतिंगे के नाम पे है, और ये पतिंगा ये है, ठीक है। बड़ा कॉमन सा पतिंगा है ड्रैगन फ्लाई, ये जिसको आप हेलीकॉप्टर बोलते हो, बम्बीरी बोलते हो, वट। इसके नाम पे हैमर तो सीधा सीधा पता चलता है हथौड़ा, हथौड़े की शेप होगी, जहन में आ जाती है। शेप्स को जहन में रखना है, रट्टा नहीं लगवाना, मैंने आपको लॉजिक बताना है। अब ड्रैगन फ्लाई की भी आप आगे से सर देखें और पीछे से टेल देखें, ये देखें लंबी सी, यहाँ से इसके शुरू हो रहा है पतला सा जिस्म, बॉडी, और एक छोटी सी ऊपर सिरी लगी हुई है इसके। तो आप ग्रे ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखेंगे ना, तो सेम लंबी सी विक है और छोटी सी बॉडी है। हाँ, ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैमर का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन हैमर की बॉडी बड़ी होती है, ड्रैगन फ्लाई की डोजी ना, बॉडी ड्रैगन फ्लाई डोजी की बॉडी ना होने के बराबर होती है, यानी कि बिल्कुल छोटी सी बारीक सी। हैमर विजिबल होता है क्योंकि उसकी ताकत ही उसकी बॉडी होती है। रियल लाइफ में भी हैमर की जो ताकत होती है, पावर होती है, उसकी बॉडी होती है, उसके पीछे जो होल्डर होता है, उसका जो स्टैंड होता है, दस्ता होता है, वो नहीं होता। लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी जो कि इस पतिंगे के नाम पे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसकी बॉडी होती बिल्कुल शेप हैमर की तरह, लेकिन इसकी बॉडी ऊपर बिल्कुल पतली सी बारीक सी होती है, और ये हमेशा सपोर्ट पे ही बनता है, जस्ट लाइक हैमर। हैमर भी सपोर्ट पे बनता है, हैमर मिल जाए या ये मिल जाए, दोनों का काम एक ही, या दोनों की शेप एक ही है। बायर्स की रिजेक्शन को शो करते हैं, और जरा डोजी ज्यादा शो करती है। जितनी कम बॉडी होगी डेफिनेटली उतना ज्यादा प्रेशर से बायर्स ने नीचे से धकेला होगा अपवर्ड्स। वे इसलिए रहती है ना कि नीचे से प्रेशर आता है बायर्स का, डोजी में दोनों तरफ प्रेशर होता है, हैमर्स के अंदर। अच्छा बच्चों, ड्रैगन फ्लाई हो गया ये। अब इसकी एक और एग्जाम है ग्रेवस्टोन डोजी। और ड्रैगन फ्लाई डोजी हैमर की ही एक नस्ल समझ लें, और क्योंकि ये सपोर्ट पे बनेगा, रेजिस्टेंस पे ये नहीं बनता, रेजिस्टेंस पे ये नहीं बनता। इसी तरह जो ग्रेवस्टोन डोजी है, ये ऑलवेज रेजिस्टेंस पे बनती है,
और ये ड्रैगन फ्लाई का उलट होता है, और इसकी भी बिल्कुल बारीक सी बॉडी, और ये रेजिस्टेंस में बनेगी। क्रेव स्टोन, कब्र का पत्थर, बड़ा ही इन्होंने नाम जो है डरावना सा रखा हुआ है, और मैं अकेला बैठा हूं, मुझे अब इसका नाम लेके डर लगना शुरू हो गया। तो ड्रैगन फ्लाई, कॉमन, लॉन्ग लेग और ड्रैगन फ्लाई, ये तीन इकसाम होगी डोजी की। चौथी है ग्रेव स्टोन, कब्र का पत्थर। ड्रैगन फ्लाई को उल्टा कर देना तो ग्रेव स्टोन डोजी बनती है, और ग्रेव स्टोन डोजी ऑलवेज बनेगी रेजिस्टेंस लेवल की। और इसका भी ऑलवेज ना एक छोटी सी विक होगी, छोटी सी बॉडी होगी और लंबी सी टेल होगी, जस्ट लाइक ड्रैगन फ्लाई। ठीक है। आप मुझे चुड़ैल खा रही हो, आप लोग थोड़ी आएंगे, मुझे भी उसने चुड़ैल ने घेरा हुआ होगा। आप लोग तो ऑनलाइन बैठे हुए, उसको भी पता जायरा जूम वगैरह का। तमाम टाइम फ्रेम्स में काम करती है। अशफाक अल्लाह की मखलूक है ना। अशफाक, मुसलमान आएगी ना आपके पास, वो भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह को मानती भी हो, मुसलमान हो वो। आप आई रात सो, आपके पास आएगी। मैं बड़े अरसे की बात है कि मैं एक बार अजान दे रहा था कमरे में, इसी वजह से ना। तो मैंने अजान दी, नीचे आवाज जा रही थी बे टाइम आवाज, यार ये कौन अजान इस टाइम पे दे रहा है। तो मैं इसी वजह से अजान दे रहा था, तो सिस्टर ने, मैं आगे डरा हुआ था, अजान दे रहा हूँ भाई, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ा। तो उसने कहा जी आप, अब तुमने अजान दे दी है ना, अब तो वो जमात मुसलमान जो जिन्नात है ना, वो जमात के लिए आएंगे, वो ये समझेंगे अजान का टाइम हो गया है। मैं कहा ले फिर मैं नहीं इतने सौंदा। तो तो वही बात उसने की है, इस लड़के ने। चले, वीडियो शो नहीं हो रही, एग्जिट करके दोबारा इंटर करो, मैं इन कर देता हूँ आपको। कॉमन और लॉन्ग लेग हमेशा सपोर्ट पे नहीं बनती, दोनों जगह बनती हैं। कब्रिस्तान में भाई क्या डर होता है, कब्रिस्तान में कोई डर नहीं होता वहां पे। कुछ चुड़ैलें थोड़ी होती हैं वहां पे। हम लोग ही होते हैं, हम लोगों ने भी, हमारी भी आखिरत वहीं पे है, हमने भी वहीं पे जाना है, तो हम ही है वहां पे भी। तो कब्रिस्तान से नहीं डर लगता, बल्कि कब्रिस्तान जहाँ पे आ जाए वहां पे सुकून ही हो जाता है। तो और दूसरा, अच्छा, ये जो दो पैटर्न्स है ना, ये है न्यूट्रल, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पे बनते हैं। यार किधर गया, ये वाले, ये दोनों न्यूट्रल्स नहीं है। ड्रैगन फ्लाई हमेशा सपोर्ट पे बनता है जस्ट लाइक हैमल। ग्रेवस्टोन जो है हमेशा रेजिस्टेंस पे बनता है जस्ट लाइक शूटिंग स्टार। चलें, हैमर, हैमर पढ़ाऊं या पढ़ा हुआ है हैमर? हैमर को स्किप करें, शूटिंग स्टार पे चलते हैं। अब शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी दोनों आपको सेम नजर आ रहे होंगे। अब आप बताएंगे, क्योंकि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, अब आप बताएं। अब ये शूटिंग स्टार है, ये हमेशा रेजिस्टेंस पे बनता है जस्ट लाइक ग्रेवस्टोन। उल्टा है ना, उल्टा है, नीचे का प्रेशर शो कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस पे बनता है। अब मुझे बताएं, ग्रेवस्टोन डोजी और शूटिंग स्टार में दोनों रेजिस्टेंस पे बनती हैं, फर्क क्या है? फर्क क्या है? दोनों रेजिस्टेंस पे बनती हैं, ग्रेवस्टोन भी और शूटिंग स्टार भी, दोनों।
पावर ग्रेवस्टोन डोजी होगी, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। इसकी बॉडी बड़ी है, तो इसका मतलब है कम पुश किया सेलर्स ने, कम वजन डाला है, उसकी बॉडी बिल्कुल बारीक सी रह जाती है। इसका क्या मतलब है कि अब इसको आधा कर दो, इस बॉडी को आप आधा कर दो, यानी मजीद इसके ऊपर प्रेशर डाल जाएगा ना। अगर हम इसकी बॉडी को मजीद कम कर दें, यहां तक ले आए, इस जगह तक मजीद 50%, तो इसका मतलब है इतना मजीद कम हो गया है, इतना मजीद प्रेशर जो है वो ज्यादा पड़ गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हम इसकी विक को ले आते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मजीद प्रेशर पड़ गया है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है ग्रेवस्टोन डोजी। क्यों? क्योंकि उस पर प्रेशर ज्यादा होता है, विक ज्यादा बड़ी बनती है। विक का क्या मतलब है? प्रेशर है। सेलर्स ने दबाया है इसको, सेलर्स ने अपना आप दिखाया है। ठीक है, अब हैमर तो हो गया सीधा सीधा हथौड़े की शेप का होता है, और शूटिंग स्टार भी हो गया। अब हैमर जो है, ये जो दोनों पैटर्न्स हैं, ये डोजी में तो मिक्स थे ना, दो जो है वो न्यूट्रल थे और दो न्यूट्रल नहीं थे। हैमर जो है वो इन्वर्टेड हैमर बायर्स के ऊपर, बाय के सपोर्ट का के ऊपर बनता है, और हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस के ऊपर बनते हैं। ठीक है, अच्छा, हैमर चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, ये बाय का एविडेंस होता है। अगर उल्टा हथौड़ा भी है तो स्टिल ये बाय का एविडेंस होता है। ठीक है, इसी तरह शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन, उल्ट शूटिंग स्टार को सीधा कर दो रेजिस्टेंस पे, तो वो सेल का एविडेंस होगा। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि ये दोनों हैमर अगर रेजिस्टेंस पे बने तो दोनों ही सेल के एविडेंस होंगे, और दोनों अगर सपोर्ट पे बने तो दोनों बाय के एविडेंस है। लेकिन क्योंकि इनके नाम डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन कहा जाता है। अदरवाइज हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हैमर दोनों अगर सपोर्ट पे बने तो बाय के एविडेंस है, और यही हैमर हम उठा के रेजिस्टेंस पे लगा दें तो सेल के एविडेंस है। लेकिन नाम इनके डिफरेंट है, शूटिंग स्टार, दी हैंगिंग मैन, नाम इनके डिफरेंट है। अगर सपोर्ट के ऊपर है तो हैमर और उल्टे हथौड़े को इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, और रेजिस्टेंस के ऊपर है तो उसको शूटिंग स्टार कहेंगे, और अगर वो सीधा है तो दी हैंगिंग मैन, लटका हुआ इंसान, लटका हुआ आदमी। ठीक है, इसके पीछे एक लॉजिक है, वो समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैं समझा इसलिए रहा था कि कंफ्यूज हो जाएंगे, समझा देता हूँ। आपको नजर आ रहा होगा सर, ये तो अच्छा, बॉटम शॉटम नहीं होता। हैमर की जो अगली टेल होती है वही बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, हैमर की भी और ड्रैगन फ्लाई की भी छोटी सी टेल होगी, छोटी सी टेल आगे वाली, पीछे तो लंबी टेल है ना। हैमर हो या शूटिंग स्टार हो या जितने भी ये कैंडल्स हैं, ये डोजी की तरह नहीं होंगे दोनों तरफ बराबर, नहीं भाई, छोटी सी मामूली सी, बाज का ये भी नहीं होती, बाज का ये भी नहीं होती, और बाज का छोटी सी टेल होगी। अगर बड़ी हो जाती है टेल थोड़ी सी, तो वो तो डोजी बन जाएगी, लॉन्ग लेग, और वो इनके कंपैरिजन में इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता, ये ज्यादा कंफर्म ट्रेड देते हैं। अच्छा, अब ये इन्वर्टेड हैमर इन्वर्टेड होने के बावजूद क्यों बाय का एविडेंस है, जबकि ये तो सेल की तरफ नुमाइंदगी करता है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी ब्रेकआउट होता है ना, मैं आपको मुख्तलिफ ब्रेकआउट्स दिखा सकता हूँ। जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये ब्रेकआउट हुआ है ना, रेजिस्टेंस टूटी है, गौर से देखें, ये बूम 1000 इंडेक्स का पेयर है, रेजिस्टेंस टूटी है, तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी वाली कैंडल बना के इसको तोड़ा है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे हैंगिंग मैन बना देती, तो वो एक नाकाम, और रेजिस्टेंस के नीचे बना देती, तो वो एक नाकाम अटेम्प्ट समझी जाती। मार्केट ने जब भी ब्रेकआउट करना होता है, वो इस तरह की कैंडल्स नहीं बनाती जिनमें विक्स हो। अगर विक वाली कैंडल ब्रेकआउट करती है, जस्ट लाइक हैंगिंग मैन या इन्वर्टेड हैमर, तो वो इलीगल ब्रेकआउट होता है। मोस्टली ये कैंडल्स रेजिस्टेंस के नीचे और सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाती हैं, इन्वर्टेड हैमर और इसकी हैंगिंग मैन की बात कर रहा हूँ। जब भी ब्रेकआउट होता है, मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेकआउट करती है। फर्स्ट अटेम्प्ट से मुराद एक ही कैंडल बनेगी, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और यकदम ब्रेकआउट करवाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहां पे आके दी हैंगिंग मैन बना देती है, ठीक है, यहां पे आके मार्केट ऐसे दी हैंगिंग मैन बना देती है, तो ठीक है, ये बायर्स का एविडेंस है, बट ये नाकाम फर्स्ट अटेम्प्ट समझी जाएगी, जो कि नाकाम हो गई है।
ब्रेकआउट का असूल ये है कि मार्केट कभी भी रुक के ब्रेकआउट नहीं करती है, उसने डायरेक्ट ब्रेकआउट करना है, बूम करके निकलना है। इसी तरह अगर हम नीचे इन्वर्टेड हैमर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इन्वर्टेड हैमर बना देते हैं, तो इन्वर्टेड हैमर में भी सेम चीज अप्लाई होगी कि मार्केट ने कोशिश जरूर की है लेकिन सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गया, तो फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट होता है वही माना जाता है। मार्केट ने अटेम्प्ट टू ब्रेकआउट की है लेकिन क्योंकि ब्रेकआउट नहीं कर पाया और इन्वर्टेड हैमर बन गया है, तो सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स नहीं करते होते। अब नीचे सपोर्ट है, कोई भी सेकंड अटेम्प्ट नहीं करेगा, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में तेजी से ब्रेकआउट करवाना होता है और मार्केट का एक नया ट्रेंड बनना होता है। लेकिन अगर हैंगिंग मैन बन जाए तो वह एक फर्स्ट अटेम्प्ट समझी जाती है जो कि रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज हो गए, अगर ऊपर हो जाए तो वह हैंगिंग मैन रहेगा ही नहीं, वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस से नीचे जा रहा है ना, तो वो एक नाकाम अटेम्प्ट है और सेकंड अटेम्प्ट कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करने की कोई नहीं करेगा। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर एक नाकाम अटेम्प्ट है और सेकंड अटेम्प्ट सपोर्ट के ऊपर सेल करने की कोई नहीं करेगा। आपके पास जो मर्जी आ जाए ना, आप सपोर्ट के ऊपर कभी भी सेल नहीं करोगे, तो आप नहीं करोगे तो बड़ा ट्रेडर थोड़ी करता है। आप रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के नीचे कभी भी बाय नहीं करोगे जब तक एग्जैक्ट आपको ब्रेकआउट नजर नहीं आता। लेकिन अगर ब्रेकआउट इस तरह का होना शुरू हो जाए कि मार्केट एक बार रुक जाए नीचे, तो ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, वो एविडेंस ही समझा जाएगा। वो क्या समझा जाएगा? वो एक एविडेंस ही तस्वुर किया जाएगा, एविडेंस ही समझा जाएगा। फाइल मैं आपको दे दूंगा और फॉरेक्स के भी पेयर्स ओपन करते हैं, फिर मूवमेंट क्रैश पे भी आपको ये दिखाते हैं क्योंकि ये दोनों पे वर्क करेगा। एक सेकेंड, चार्ट को ओपन करते हैं, 30 मिनट पे क्लास को एंड कर देते हैं। आपको ये लाइव भी दिखाने हैं ना। अच्छा, ढूंढने का अगर आपने प्रैक्टिस के लिए ढूंढने हैं ना, तो आसान तरीकाकार है कि आप पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें। आपको सपोर्ट के ऊपर या ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको ये तमाम पैटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, मुझे ये यहीं पे मिलेंगे, मुझे भी पता, आपको पता है, इसी जगह पे मुझे ये सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, सपोर्ट जरा नीचे करते हैं। तो सपोर्ट पे हमने एविडेंस देख के ही बाय करना होता है। तो यहाँ पे मुझे सपोर्ट के ऊपर जो पहला एविडेंस नजर आ रहा है वो ये लॉन्ग लेग्ड डोजी नजर आ रही है। ठीक है, दूसरा जो एविडेंस नजर आ रहा है, बाज का 2 भी बनते हैं, 3 भी बनते हैं, बट आपके लिए एक काफी है। तो दूसरा एविडेंस नजर आ रहा है बिल्कुल बारीक पतला सा, ये देखें, बिल्कुल बारीक सा, नीचे इतनी बड़ी टेल और ऊपर बिल्कुल छोटी बॉडी और हैमर की तरह का, बट बॉडी ना होने के बराबर नजर भी नहीं आ रही है। तो ये है ड्रैगन फ्लाई जो सपोर्ट के ऊपर बना है। देखो, ना होने के बराबर बॉडी और नीचे लंबी टेल, और ये है लॉन्ग लेग डोजी, दरम्यान में बॉडी है, नीचे भी विक ऊपर भी विक, दोनों तरफ बराबर विक है। ये कॉमन डोजी है, बराबर विक है और छोटी सी डोजी है, इसको कॉमन डोजी कहा जाता है। उसके बाद रेजिस्टेंस के ऊपर हमें एज सच कोई खास एविडेंस नजर नहीं आ रहा, तो हम डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब ढूंढेंगे। अच्छा, ट्रेंड लाइन को भी आप यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक ये यहाँ पे हमारा एक पैटर्न ही बन रहा है और इस पैटर्न को भी आपको सिखाएंगे आगे जाके। तो ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ये देखो, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट बाय गई है, ये देखो, उल्टा हथौड़ा। ठीक है, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, नहीं जा सकी, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये शूटिंग स्टार है, इसको छोड़ो,
ये भी पैटर्न पढ़ा नहीं है तो कंफ्यूज करने वाली बात है, जब पढ़ लेंगे ना फिर आपको समझाएंगे ये। अब यहाँ पे आपने देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस के ऊपर हमें ये नजर आ रहा है टूटता हुआ तारा, यानी कि शूटिंग स्टार। बगौर देखें, ये एरो की निशान से मैं, ये दरमियान में, और देखो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है। और ये कैंडल से पता लग रहा है कि मार्केट इसके बाद तो शूट करेगी डाउन, यकदम डाउन जाएगी। उसके बाद ये भी बना हुआ है, पीछे लंबी विक है, आगे छोटी सी विक है। उसके बाद ये बना हुआ है दी हैंगिंग मैन। कौन सा? दी हैंगिंग मैन, उल्टा शूटिंग स्टार, दी हैंगिंग मैन, जो रेजिस्टेंस के नीचे बना है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट भी है, ब्रेकआउट भी देख लो। जब मार्केट ने ब्रेकआउट करना था ना, तो उसने हैंगिंग मैन जैसी चवल नहीं मारी, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ब्रेकआउट करवाया और किया है। उसने ये नहीं किया दी हैंगिंग मैन बनेगा और उसके बाद हम बाय करेंगे या ब्रेकआउट करवाएंगे। उसने डायरेक्ट ब्रेकआउट करवाया और मार्केट फ्लाई कर रही है। तो ये रहा आपका दी हैंगिंग मैन। किधर गया एरो? एरो ही गायब हो गया। ये दी हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, दी हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, कॉमन डोजी, और ये हैमर। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ये तमाम शेप्स आपको मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि असाइनमेंट आपकी यही है कि आपने तमाम पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर या चैनल के ऊपर, चैनल के अंदर, यानी चैनल के स्विंग्स के ऊपर, हायर लो के ऊपर और हायर हाई के ऊपर, मिड में नहीं। तो आपने सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, फिर इनको मार्क करना है और इनका नाम लिख के असाइनमेंट बनानी है। हर पैटर्न का आपने एक नाम लिखना है। रिकॉर्डिंग का कोड ले लें, क्योंकि आधे बंदे लेफ्ट कर गए तो इनका हक नहीं बनता। कोड ले लें, कोड आपका ये है, और फाइल जो है वो आपको कोड रिकॉर्डिंग के साथ दे दी जाएगी। आप देख के असाइनमेंट कर सकते हो, उसमें खुद देख सकते हो, एक बार तसल्ली से देख सकते हो। तो आपका कोड ये है, रिकॉर्डिंग ग्रुप में नहीं शेयर की जाएगी। कोड आपको नजर आ रहा है सबको? कोड क्या है? जी जी, प्रो कोड है, PRO, प्रो कोड है। ये आपने एडमन अनीस को इनबॉक्स में देना है। भाई कैमरा ऑन है तो कोई मसला नहीं, अपना उनका अनीस एडमन है आपके, हादसा साहब, वो आपको गाइड करेंगे।